हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, तो भाई हमारे लेक्चर दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 53। ठीक है, रोज एक न्यू लेक्चर आ रहा है और आपका काम क्या है, जो वो न्यू लेक्चर्स आ रहे हैं उसको रेगुलर देके कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, बार बार मैं यही चीज़ कहती हूँ कि हाँ भाई, होता क्या है कि छोटा प्लेटफॉर्म देखते हैं और ये प्लेटफॉर्म इतना अप स्केल नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मास्टर्स हैं प्लेटफॉर्म के। ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। बट आई विल इंश्योर यू कि सेल्फ पेस सीरीज ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको कोई और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी जो आपको इस तरीके से बेसिक्स एकदम से स्मूथ करवा रही है। ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू टुडे, वी विल बी डूइंग एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इससे पहले हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करा था। ठीक है, अब हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम हमारे 3 इनिशिएटिव आपको बताते हैं। 3 इनिशिएटिव क्या थे? सबसे पहला इनिशिएटिव हमारा था कि हम यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे जो आपके लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बेसिक क्लियर करने के लिए आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। आउट मोस्ट जब मैं बोलूँ तो आप समझ जाओ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर्स पूरे के पूरे फ्री हैं, इनके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिटी फोटो सीरीज शॉर्ट्स में चल रही है। ठीक है, उसका एक भी क्वेश्चन मिस आउट मत करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चांसेस है 2025 के जो प्रीलिम्स में आने के वो टॉपिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 इनिशिएटिव। तीसरा इनिशिएटिव जब होगा जब हमारे 1000+ सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस बोथ वहाँ पे अपलोड होंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स भी वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं और मेंस भी वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं क्योंकि मेंस में से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन के आता है। चलो भाई, अब विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे आते हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द यूनियन होता है, वैसे ये एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि इनको भी तो लीगैलिटी होती है, स्टेट कैन ऑल्सो बी सू एंड कैन बी स्यूड, राइट। तो स्टेट का जो लीगल एडवाइजर होता है वो होता है हमारा एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो हम भाई एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो जो चीज़ यूपीएससी में पूछता है ना वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम इसको फालतू का लेंदी नहीं करेंगे। जो चीज़ पूछना है पूछो, जो चीज़ करना है करो और फटाफट आगे बढ़ो। ठीक है, तो आर्टिकल 165 पे ये है, चैप्टर 2 इन पार्ट 6, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट सर्व एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का वो चीफ लीगल एडवाइजर है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस आएंगे तो उसमें ये खड़ा होगा और स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी के खिलाफ केस करेगी तो उसमें ये खड़ा हुआ एडवोकेट जनरल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द स्टेट इन लीगल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों जगह पे क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा किसको, स्टेट को। मतलब हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल है। समझ में आ गया? तो 28 स्टेट्स है तो 28 एडवोकेट जनरल तो है ही है। स्टेट का भीड़ू है ये, लीगल मैटर ये भीड़ू संभालता है स्टेट का। ठीक है, चलो, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसका है, स्टेट का, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसी के अंडर ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं और इसी के कॉरस्पॉन्ड्स में ये वर्क करते हैं। ठीक है, और इसी के तरह ये काम करते हैं। और देखो, अंडर नहीं गएंगे, इसी की तरह ये काम करते हैं क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट में अलग अलग डिफरेंट पार्टीज होती हैं, राइट। तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डेंटली उसकी तरह ही वर्क करते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट शॉल अपॉइंट अ पर्सन फॉर द पोस्ट, और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। ही गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स रेफर टू हिम बाय द गवर्नर। और गवर्नर उसको जिस जिस चीज के लिए रेफर करेगा, ठीक है, उस चीज के लिए क्या करेंगे, ये एडवाइस कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा रेफर, गवर्नर रेफर करेगा। वहां पे कौन करा था, प्रेसिडेंट रेफर करा था। और एक और पॉइंट मैंने बताया था, बहुत सीक्रेट पॉइंट था वो, जिसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो प्लीज वो वीडियो देखना, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो अब इसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखते हैं। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये तो देख ही लिया। क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट और अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years। ठीक है, अगर आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनना है, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास जुडिशियल ऑफिस में आप 10 साल तक यहाँ पे रहने चाहिए। ठीक है, किसमें, एडवोकेट की तरह या कोई भी जुडिशियल ऑफिस में आप 10 साल के लिए परफॉर्मेंस करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होता है। आप यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, 10 years एज एन एडवोकेट और एनी अदर जुडिशियल ऑफिस। ठीक है, चलो
ठीक है, अब देखते हैं इसका रिमूवल प्रोसेस। मैं कह रही हूँ कि बहुत छोटा सा चीज है, फटाफट निपटाते हैं। रिमूवल कौन करता है? इसका गवर्नर ही रिमूव करेगा इसको। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, जैसे कि यूनियन के लिए था, ठीक है, वैसे ही स्टेट के लिए भी यही सेम चीज है। ठीक है, तो अटॉर्नी व्हाट वी से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके लिए था? यूनियन का भीड़ू था। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेट का भीड़ू कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये भीड़ू ऑब्वियस ही बात है, जब उसका दोस्त ही नहीं रहा तो भीड़ू कैसे काम करेगा? ठीक है, तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट क्या हो गई है, फॉल हो गई है किसी भी रीजन से, ठीक है, उसका भीड़ू ही खत्म हो गया है, तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है लॉयर से कोई बात छुपती नहीं है। ठीक है, तो लॉयर से कोई बात छुपती नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लीगल मैटर्स होंगे, जो भी उनकी पोल पट्टी होगी, वो ऑब्वियसली उनके पास रहती है। ठीक है, तो अब वो दूसरी जो फॉर्म हो रही है गवर्नमेंट, उसके साथ वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, वहां पे खतरा होता है कि भाई क्या होगा कि जो भी बातें हैं वो खुल जाएगी, चीजें आगे सामने आ जाएगी, तो इसलिए वो भीड़ू को वहां पे रिजाइन करना पड़ता है। और उसके लिए उसको कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई क्यों करा, इंक्वायरी बिठाई, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भीड़ू वहां पे रिजाइन करेगा ही करेगा। डिस्क्रिप्शन किसकी है? गवर्नर की है। ठीक है, रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन है तो वो किसको करेगा? रेजिग्नेशन गवर्नर को। डिस्क्वालिफिकेशन, एंगेज इन प्राइवेट प्रैक्टिस दैट अफेक्ट स्टेट एंगेज इन मिसकंडक्ट। ठीक है, अगर वो कोई अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करता है जिसमें क्या है, स्टेट को कोई पता नहीं। अब देखो प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों मना कर रहा है? अब आप सोचोगे कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में आप क्या होता है इन्वॉल्व होते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, हैम्पर हो सकता है स्टेट। ठीक है, उसके फंक्शंस हैम्पर हो सकते हैं, उसके सीक्रेट्स आउट हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, और उसके लिए आपको परमिट चाहिए होती है। ठीक है, आपको परमिट चाहिए होती है अगर आप प्राइवेट एंगेजमेंट करते हो, और अगर आप परमिट के बिना कोई प्राइवेट एंगेजमेंट करते हो तो आप क्या हो गए, मिसकंडक्ट हो जाएगा और आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा रिमूवल भी यहां पर हो गया। अब इसके ड्यूटीज और फंक्शंस देखते हैं। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। अब जो भी गवर्नर इसको काम देगा, जो भी इनको लीगल ड्यूटीज असाइन करेगा गवर्नर, वो लीगल ड्यूटीज ये करेंगे हमारे एडवोकेट जनरल जी। एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट का तो भीड़ू है ही ये, ठीक है, फ्रेंड है ही, पक्का वाला बेस्ट फ्रेंड है, BFF है। ठीक है, तो इसके जो भी लीगल मैटर्स होंगे उसको एडवाइस भी यही करेगा। रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इन द हाईएस्ट कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स विद द स्टेट। ठीक है, अपने स्टेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। ठीक है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से गार्ड करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन को, अपहोल्ड करता है लीगली। ठीक है, समझ में आ गया? जुडिशरी क्या है, गार्डियन ही तो है। ठीक है, तो ये गार्डियन ही तो है ना, जुडिशरी। तो ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ड्यूटी और फंक्शंस करता है। ठीक है, और इसके राइट्स देखते हैं। आर्टिकल 177, एन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैज द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन स्टेट लेजिस्लेचर, मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट। अब देखो भाई, जैसे ही अटॉर्नी जनरल को था वैसे ही एडवोकेट जनरल को भी है कि वो हाउसेस में जाके पार्ट कर सकता है, बोल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई भीड़ू है, भीड़ू के साथ तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो जाएगा हर जगह उसका साथ देगा, लेकिन वो भीड़ू के लिए वोट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। ठीक है, मेंबर के पास ही राइट है टू वोट। ठीक है, इंजॉय ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन एक चीज फिर भीड़ू उसको गिफ्ट में दे देता है कि चलो तुम वोट तो कर नहीं सकते, लेकिन तुम इम्यूनिटीज रख सकते हो एज बीइंग द मेंबर ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ गया? तो ये इसके राइट्स हैं। चलो अब चलो बटा बच्चे छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक था ये, देखते हैं कितने मिनट्स का हमारा ये टॉपिक हुआ है। आई थिंक 9 to 10 मिनट्स में हमारा ये लेक्चर निमट गया है। देखो आप, मैंने कहा ना सिर्फ अपन सिंपल चीज़ें करेंगे, ज़्यादा इसके अंदर अपन को भरना नहीं है। अपन को वो चीज़ें करनी है जो एक्चुअल में UPSC में पूछते हैं, जो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल हमने देखा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भीड़ू होता है ये याद रखना। ठीक है, रिप्रेजेंट स्टेट किधर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह ये कर सकता है, और हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होता है। क्या? हाँ, एडवोकेट जनरल होता है। गवर्नर क्या करता है इसको, गवर्नर के ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है हर चीज़ के ऊपर, हर
मैटर्स के ऊपर। अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? गवर्नर करता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10 साल के लिए या तो ये एक एडवोकेट होना चाहिए या किसी इसमें प्रैक्टिस में, जुडिशियल ऑफिस की प्रैक्टिस में 10 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसका रिमूवल देख लिया कि गवर्नर कर सकता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर भीड़ू मतलब उसकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गिरती है तो भीड़ू को रिजाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकता है और अगर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है अगर उसने कोई प्राइवेट प्रैक्टिसेस करी है, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते क्योंकि ये हैम्पर होता है स्टेट। ठीक है, हमने ड्यूटीज देखी। ड्यूटीज क्या है? कोई भी ड्यूटीज जो गवर्नर उसको असाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स ये हैंडल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और गार्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, लीगली। ठीक है, अब इसके राइट्स देख लो कि भाई कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों हाउसेस में ये जा सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ का मेंबर नहीं है और वोट का राइट सिर्फ मेंबर को होता है। फिर उसके बाद हमने देखा लेकिन उसको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं एज गिवन टू द स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होता है चैप्टर कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया? और कौन है स्टेट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट? अच्छा देखो, ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो भाई इंडिया स्टेट का कौन है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर? एडवोकेट जनरल। देखो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आ गया आपका एडवोकेट जनरल और एक आ गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन बिल्डअप हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको गिवन है। तो याद रखना कि भाई हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होता है, अगर आप यूनियन पे जाओ तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगा और स्टेट पे जाओ तो कौन आएगा? हमारा एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। बहुत ही बेसिक, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही क्रिस्प में आपको ये पूरा की पूरा टॉपिक यहाँ पे करवा दिया गया है। ये था हमारा बेसिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपने पॉलिटी फोटो सीरीज के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लिए तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका यूं ही क्लियर है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस चलेगी अब, क्योंकि जो बड़ी लेक्चर्स थे, जो एक्चुअल में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मिर्च मसाला, तो पहले हमने आपको सर्व कर दिया। अब ये छोटे टॉपिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, मेन पोस्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें भी छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे जो क्या करते हैं, आपके जो बेसिक उसमें एड ऑन करते हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेती है यूपीएससी, तो फिर आप क्या करोगे? हिचकिचाओगे नहीं, आप फटाफट से उसका आंसर दे दोगे। तो ये है हमारा इनिशिएटिव जो बहुत बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए भी, लेकिन अगर कोई रिवाइज कर रहा है उसके लिए भी। और मैं तो आपको यही कहूंगी, जब आप पेपर लगाने जाओ ना प्रीलिम्स का, तो पूरी सीरीज फटाफट रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स है इसके अंदर, छोटे छोटे। ठीक है, नोट्स इंस्टाग्राम पे है, जाके देखो, भर भर के कंटेंट है। बस देखने वालों की वो है कि जो देख रहा है, जो कंसिस्टेंट है, मुझे पता है उसके पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।